हाथ में आते ही बतियाने लगती है, क्या है उसके भीतर बताने लगती है। तुम पूजित मैं अर्पित, जिसमें भाव भरे हैं श्रीमती दीपा पंत शीतल के, जो स्वयं शीतल होकर सरिता से प्रवाहित होती है। मैं किरण बाला किरण आज उनके इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम की शोभा में मंच पर आसीन होने के लिए मैं सर्वप्रथम अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए श्रीमान पीएल बामनिया साहब को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान प्रतीम तंबोली साहब। आप सीओ हैं गीतांजलि में। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में कमिश्नर टीएडी उदयपुर श्रीमती प्रभा गौतम मैम से आग्रह करती हूँ। और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं डॉक्टर भगवती शंकर व्यास हमारे और विशिष्ट अतिथि श्रीमान अशोक महोदय हैं, युगधारा साहित्यिक संस्था एवं उदयपुर के। अग्रिम पंक्ति में आसन ग्रहण करने के लिए मैं बहुत मान सम्मान के साथ युगधारा संस्था के संस्थापक महोदय श्रीमान ज्योतिर्मयी साहब से आग्रह करती हूँ कि आप पधारे और अग्रिम पंक्ति में सोफे पर विराजित हों। साथ ही इस पुस्तक की समीक्षा करने के लिए जो हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमान तरुण दाधी साहब, आपसे आग्रह करती हूँ कि आप पधारें और अग्रिम पंक्ति में सोफा पर विराजित हों। एक और समीक्षक महोदया श्रीमती प्रमीला शरद व्यास जी, और साथ ही मैं अग्रिम पंक्ति में विराजित होने के लिए श्रीमान बीएल वर्मा जी साहब से आग्रह करती हूँ कि आप पधारें और अग्रिम पंक्ति में सोफा पर विराजित हों। आप पूर्व विभाग अध्यक्ष रसायन विज्ञान सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से हैं। श्रीमान वाई के गोलिया जी अध्यक्ष और एवं सलाहकार विद्युत से आग्रह करूंगी कि आप पधारें और सोफा में अग्रिम पंक्ति पर यहाँ पर आप विराजित हों। श्री एम के भाटी साहब रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर यादव मैनेजमेंट कंपनी उदयपुर, अगर यहाँ विराजित हैं तो आप आगे पधारें। और हमारे जैसे जैसे अतिथि सदन में पधारते हैं हम उन्हें आगे की पंक्ति में विराजित होने के लिए आग्रह करेंगे। मैं एक बार पुकारती हूँ श्रीमान पुरुषोत्तम पल्लव साहब, श्रीमान रमेश जोशी जी सर, रमेश चंद्र जोशी सर से मैं आग्रह करूंगी आप पधारें और अग्र पंक्ति में विराजित हो। आप श्रीमती दीपा पंत शीतल के ससुर साहब हैं। श्रीमान विनोद कुमार झंवर जी पधारें। श्रीमान इकबाल सागर जी, पुष्कर गुप्तेश्वर जी साहब, श्री मनीष सनाड जी साहब पधारें, अग्रिम पंक्ति में विराजित हों। आप श्रीमती प्रभा गौतम मैम के हस्बैंड हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। और अब मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगी कि मां समस्त सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ कराएं। चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वैश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अम्बे अम्बिके भाजिके नमानयति कश्चन स सत्यस्वकः सुभद्रिकम् माँ शांति को मेरा शत शत नमन। वीणावर दे ज्ञान कला की देवी शारदे, ज्ञान कला की देवी शारदे, शुभ आशीष वर दे वीणा वागिनी माँ वर दे, वीणा वागिनी माँ वर दे। मैं 16 श्रृंगार सजाऊं, मैं 16 श्रृंगार सजाऊं, माता तेरी आरती गाऊं, माता तेरी आरती गाऊं, ऐसा मधुर स्वर दे वीणा वागिनी माँ वर दे, ज्ञान कला की देवी शारदे, ज्ञान कला की देवी
आशीष वर दे वीणा वादिनी माँ वर दे वीणा वादिनी माँ वर दे तेरे शीश हिमालय सो है तेरे शीश हिमालय सो है चरणों में तेरे गंगा सो है चरणों में तेरे गंगा सो है हंस वाहिनी है वीणा वादिनी माँ वर दे 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 वीणा वादिनी वीणा वादिनी वीणा वादिनी माँ वर दे। बहुत बहुत आपने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। हमारे मध्य आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष युगधारा साहित्यिक सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच के पधारे आप अपना स्थान ग्रहण करें और सदन से मेरा आग्रह कि एक बार करतल ध्वनि के साथ हम मंच का सम्मान कि आप पधारें और मंचस्थ अतिथियों का तिलक लगा करके अभिनंदन। मैं इस सदन में विराजित समस्त सज्जन धर्मियों से आग्रह करूंगी कि कृपया आप अग्र पंक्तियों में विराजित हैं। जगदीश तिवारी साहब, मनमोहन मधुकर जी साहब, ऐसा आग्रह है कि कृपया बाकी पंक्तियों में सभी विराजित हों। आप विशेष सम्मानित हैं पूरा साहित्यिक परिवार, आदरणीय रामदयाल जी, श्याम उदयपुरी जी, चंद्रेश खत्री जी, सुनीता निमिष सिंह, करुणा दशोरा जी, पूनम भू जी, लोकेश पुरबिया जी, शीतल श्रीमाली से आग्रह रहेगा कि कृपया आप अग्र पंक्तियों में विराजित हों। निर्मल गर्ग जी पधारें आप। बिलाल पठान जी, आईना उदयपुरी जी आप पधारें। आदरणीय इकबाल सागर साहब, आप कृपया अग्र पंक्ति में विराजने से रह गया है। उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप आज श्रीमती अनुश्री राठौड़, आपका स्वागत अभिनंदन। श्री गोविंद जी, आप कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रतीम तंबोरी जी का शॉल और पाग द्वारा स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान रमेश चंद्र जोशी जी से आग्रह करूंगी कि आप पधारें और शॉल और पाग द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत। आदरणीय निमिष सिंह जी सुनीता जी के साथ पधारे हैं। कृपया आप युगल आगे पधारें, विराजित हो। सदन से मेरा आग्रह रहेगा कि हम करतल ध्वनि के साथ इस स्वागत की रस्म को जीवंत प्रदान करें और साथ बहुत बहुत स्वागत और स्वागत करने के लिए श्रीमती दीपा के पतिदेव श्री मोहित कुमार जोशी जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप पधारें। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जोशी जी से आग्रह करूंगी कि आप उनका स्वागत अभिनंदन। अग्रिम पंक्ति में विराजित समस्त अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत करने के लिए मैं रिद्धिमा जोशी से आग्रह करूंगी कि अग्रिम मान तरुणदाधी साहब का उपड़ा द्वारा स्वागत। उधर विराजित तरुणदाधी साहब और संग ही विराजित बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। संग ही विराजित जगदीश तिवारी साहब विराजे हैं, उपन्ना उड़ा करके उनका स्वागत। हमारी एक और समीक्षक महोदया
में मिला। उनके भाटी साहब का भी मैं आदरणीय आपसे ही आग्रह करती हूँ रमेश जोशी जी कि आप इन सबका दुपट्टा उड़ा करके स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही पूर्व निर्मल गर्ग जी उपाध्यक्ष युद्धधारा संस्था, और कुर्सी पर विराजित समस्त क्या है उसके भीतर बताने लगती है, कभी धीर कभी गंभीर, कभी रुआसी तो कभी हंस करके गुफ्तगू करने लगती है। अब वो उसकी नहीं रहती, तब वो पाठक की हो जाती है। और जब पाठक के हाथ में आती है तो वो उसके हृदय की भी यात्रा करना चाहती है। कहते हैं कि कविता मनुष्य के भीतर की यात्रा का प्रतिफल होती है। जब कविता मनुष्य के भीतर की वो यात्रा पूर्ण कर लेती है तो बाहर की यात्रा भी। ऐसे ही जो पुस्तक तुम पूजित मैं अर्पित, जिसमें पूर्ण समर्पण भाव है, लगन है, निष्ठा है और बहुत खूबसूरत शब्दों के और भावों के संयोजन से बनी है, उसकी लेखिका श्रीमती दीपा पंत शीतल हमारे मध्य बहुत ही शान से वहाँ विराजित हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए उनके परिवारजनों से आग्रह करूँगी। दीपा जी का स्वागत करने के लिए उनके परिवारजन आए, तिलक लगाएंगी उनकी छोटी बहन कल्पना। आज इस सदन आत्मीय सम्मेलन में केवल साहित्यकार ही नहीं, दीपा जी को यह पूरा उत्तराखंड यहाँ विराजित है, समस्त परिवारजन सभी आत्मीय जन यहाँ विराजित है। तो मैं आप सभी परिवारजनों का, आत्मीय जनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रजनी जोशी जी और उनकी चाची सास लक्ष्मी जी, आप पधारे। साड़ी भी बिल्कुल आप देखिए कि इस अवसर के उपयुक्त है और मौसम के लहरिया चूंकि ससुराल से ही आता है, तो ये दोनों साथ मिलकर के अपनी प्यारी बहू को लहरिया पहना करके अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना दुलार व्यक्त कर रही है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाले क्षण होते हैं, सुंदर भावों को सृजित करने वाले क्षण होते हैं ये। और पुनः निवेदन करती हूँ कि आप पधारें। ये दीपा जी की मम्मी जी हैं और आप पूरा परिवार बहुत दूर से यहाँ पधारे हैं और बड़े प्रेम से बड़ी बहन उपहार लेकर प्रदान किया जाए। बहुत बहुत बधाई दीपा जी, आपको होना चाहिए। मेरे परंपरा अधूरी जाएगी, तो भावना पंजी से मैं आग्रह करती हूँ वो आए उसका स्वागत करें। मेरा बात मैं उस व्यक्ति के स्वागत की तो बहुत ही सुखद सी अनुभूति हमें महसूस हुई और यहाँ इस सदन में आकर के जो लगा कि वाकई में जो एक साहित्य की सुगंध होती है, शब्दों की सुगंध होती है, कागज की पुस्तक की सुगंध होती है, उसे हमने महसूस किया। उन भावों को हमने इस वातावरण में बहता हुआ सा महसूस किया। जो सुंदर से गीत दीपा जी की आवाज में यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहे थे और ये इतना सुंदर सारा आयोजन, हम कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट पूरा कहा जा सकता है। और एक ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, पुस्तक के कवर डिजाइनर भी हैं और बाकी सब कुछ जितना भी हम सौंदर्य बिखरा हुआ चारों ओर देख रहे हैं, हमारे मन को अभिभूत कर रहा है, उन सब के डिजाइनर आर्टिस्ट श्री मुकेश शर्मा जी यहाँ पधारे और उनका शोल और पाग द्वारा स्वागत करने के लिए श्रीमान मोहन जोशी जी से पुनः आग्रह करूंगी कि आप विशेष आपका स्वागत अभिनंदन करें और सदन से मेरा आग्रह रहेगा कि जोरदार करके ध्वनि आप इस कुछ आपकी रूपरेखा, आपके विचार, आपके आइडियाज रहे हैं। आप उदयपुर के जाने माने कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर
तथा चित्रकार हैं। अपनी कल्पना तुलिका से शीर्षक के अनुरूप चित्र सृजित कर इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ को चित्ताकर्षक रूप प्रदान करने वाले तथा पारिवारिक मित्र मुकेश शर्मा जी का सदैव स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं शारदे को नमन। मैं रमेश चंद्र जोशी अपनी पुत्र वधू श्रीमती दीपा पंत की प्रथम पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी सम्माननीय अतिथियों का इन पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूँ। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कृतज्ञ हैं हम आपके, स्वागत है श्रीमान। मैं मंचासीन अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मंचस्थ श्री पी.एल. मामैया जी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर एवं साहित्यकार जो आज अध्यक्ष पद पर विराजित हैं। श्री प्रतीम तंबोली जी, CEO गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, जो आज के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती प्रभा गौतम जी, अतिरिक्त आयुक्त CID उदयपुर, जो आज की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। विशिष्टता लिए हुए विशिष्ट आचार्य वेदाचार्य तथा ज्योतिषान मंथन साहब, अध्यक्ष उदारा साहित्यिक संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। यह पुस्तक विमोचन आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति के द्वारा ही इस रूप में साकार हो पा रहा है। अग्रिम पंक्ति में विराजित वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक मीरा पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय श्री ज्योति कुंजी पंड्या, तुम पूजित मैं अर्पित पुस्तक की समीक्षक कवित्री श्रीमती प्रमिला शरद व्यास, एक कुशल मंच संचालिका तथा मधुर स्वर की धनी है। श्रीमान तरुण कुमार जी दादी, बाल साहित्य लेखन में विशेष सक्रिय कुशल मंच संचालक तथा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षाविद हैं। अग्रिम पंक्ति में विराजित हमारी सामाजिक संस्था उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष, सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त रसायन शास्त्र विभाग के HOD डॉक्टर B.R. वर्मा जी। श्रीमान भाई सर, आप आगे विराजिए प्लीज, बोलिए सर भाई। श्री N.K. भाटी साहब से भी निवेदन है कि वो आगे विराजें। श्री N.K. भाटी साहब, वरिष्ठ इंजीनियर पुरुषोत्तम पालीवाल जी, सचिव दीपा के स्टाफ सदस्य, शिक्षा परिवार से पधारे मित्रगण, विभिन्न संस्थाओं से पधारे विद्वान स्नेहीजन तथा हमारे परिवार के परिवारजन एवं स्नेही मित्रगण, और आज के कार्यक्रम की संचालिका प्रधानाचार्य कवित्री बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती किरण बालाजी किरण, जिनके संचालन सहयोग से यह कार्यक्रम निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। मैं रमेश जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक परिपक्व और अनुभव वाला स्वागत। पितरी प्रीति माँ पन्ने प्रियंते सर्वदेवता, कर्तव्य पथ पर सतत मेरे प्रेरक रहे, मेरी रचनाओं के भाव में बसे। मेरे बाबूजी को मेरी यह प्रथम पुस्तक समर्पित है। वह मेरे पूजित है और मैं उन्हें अर्पित। निरंतर जलती ज्योत हूँ। मेरी कविता की प्रारंभिक पंक्तियाँ मुझे बचपन की उन यादों और अनुभूतियों से भर देती हैं। कैसे बाबूजी के निकट बैठकर मैं उनके सुंदर हस्तलेख को निहारा करती थी और किस प्रकार बहुत ही खूबसूरत। मैं बहुत एक बार जोरदार करतल रही, क्योंकि कार्यक्रम साहित्य का हो, पुस्तक की लोकार्पण का हो, तो पुस्तक को तालियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। वह सुमधुर संगीत पुस्तक के लिए अति आवश्यक है। पुस्तक अब लोकार्पण होगी। मैं समस्त मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगी और इस पुस्तक की सुंदर लेखिका श्रीमती दीपा पंत
आग्रह करूंगी कि आप मंच पर पधारें और हम इस पुस्तक को हमारे सदन के समक्ष, पाठकों के समक्ष अवलोकित करें, हस्तगत करें। तो देखिए कि ये हमारे नवाचार रहा, अभिनव नवाचार रहा है किसी पुस्तक के लोकार्पण का। मैं आदरणीय ज्योति कुंजी पंड्या साहब से आग्रह करूंगी कि आप मंच पर सशक्त हस्ताक्षर, एक मजबूत स्तंभ साहित्य अकादमी का, साहित्य अकादमी दिल्ली से भी आपके नाम हैं और बहुत सारी पुस्तकों के रचयिता और हम सबके जनक आदरणीय डॉक्टर ज्योति कुंजी साहब यहाँ पर वाले सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच जिसकी की स्टैंडी वहाँ लगी हुई है और हम सब युग धारा को अपना परिवार मानते हैं क्योंकि हम सब ना वहीं से ये भाव हमें आया और इसको आगे बढ़ाया उनके साथ। बहुत खूबसूरत पुस्तक दीपा, बहुत बहुत। और अब मैं दीपा के समस्त स्नेही परिजनों से आग्रह करती हूँ इस पुस्तक का लोकार्पण होना चाहिए। आदरणीय श्री रमेश चंद्र जोशी जी, रजनी जोशी जी, प्रेमा पंत जी, मोहित जोशी जी, भावना पंत, कविता पंत। उधर स्थान है कुर्सी पर, इधर से आ जाइए, आप आगे से आ जाइएगा। संबंध में तो दीपा बताती थी कि ये पुस्तक मात्र मेरी, दीपा ये पुस्तक विमोचन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है पुस्तक विवाह हो रहा है और देखने को भी लग रहा है कि वाकई में पूर्ण तैयारियां इस प्रकार से हुई है कि ये पुस्तक का विवाह ही है सभी पाठकों के भावों के साथ। तो मैं अब अग्र पंक्ति में विराजित समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगी कि तरुण दादी जी साहब, जगदीश जी साहब, मधुकर साहब, जीवन गर्ग मैम और प्रमिला शरद जी पधारें। आपके साथ भी पुस्तक का विमोचन होना है क्योंकि आप समीक्षक हैं और दीपा जी से आग्रह करूंगी कि आप वहाँ पधारें। भारतीय बोलिया जी, जैसे भाटी जी, और श्रीमती दीपा जी का स्वागत और सम्मान।
अग्रणी होती है, कोई अन्य कला को प्राप्त करती है, तो उसका कला से संबंधित परिवार भी होता है। तो हमारा 4 परिवार हो, तो मुझे लगता है कि किसी भी सामान्य स्त्री से दोगुना स्नेह और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहना चाहिए। आप उत्तराखंड समाज के पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत बहुत बधाई दीपा जी। और अब मैं व्यास जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो मंच पर आए, उससे पूर्व में श्रीमती भावना पंत जी से आग्रह करूंगी कि उनका उपकरण ओढ़ा करके स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमती भावना पंत जी प्रमिला शरद व्यास जी का। बहुत ही खुशनुमा पल, अनमोल पल, और प्रबुद्ध मंच और उपस्थित सभी जन, प्रमिला शरद व्यास उदयपुर, सभी लोग मेरे जान पहचान के, मेरे घर के, और सभी मुझे आगे बढ़ाने में जैसे दीपा बढ़ रही है ऐसे मेरे साथ भी हर बार मजबूत स्तंभ की तरह साथ रहे हैं। सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी सदस्य, जितने भी सुधीजन, उन सभी को आत्मवंदन करते हुए इस पुस्तक के बारे में कहना, ये शीर्षक जो है तुम पूजित मैं अर्पित, जहाँ समर्पण हो गया वहाँ समग्र हो गया। समर्पण जो है, समर्पण में गुण अवगुण सभी कुछ समर्पित कर दिए, फिर तो कुछ आगे कुछ कहना रहता ही नहीं, हम निशब्द हो जाते हैं। फिर भी प्रयास करने का जब मुझे दायित्व दिया गया तो मैंने सौभाग्य समझा अपना, किसी पुस्तक के किसी शब्दों के अर्चन को मैं व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकूं और उसकी क्या भाव है, उसकी क्या वांछना उनके दिल में रही, लोगों के प्रति, अपने प्रति और समाज और साहित्य के प्रति। मैं प्रयास करूंगी उसके सही अर्थ को आप तक पहुंचा सकूं। तुम पूजित मैं अर्पित। दीपा पंत जितनी सुंदर, जितनी सौंदर्य से युक्त दिखाई देती हैं, उतनी ही आत्मा भी इनकी सुंदर है। उसका ये प्रमाण तुम पूजित मैं अर्पित। काव्य संग्रह है ये, लेखिका श्रीमती दीपा पंत शीतल, प्रकाशक बुद्धि प्रकाशन जयपुर, मूल्य इसका 200 रुपये है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित विदुषी लेखिका श्रीमती दीपा पंत शीतल की पुस्तक तुम पूजित मैं अर्पित शुद्ध भावनाओं से रचा गया काव्य संग्रह है। किसी पुस्तक की समीक्षा सम्यक इच्छा या ईक्षणम, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना तथा प्रत्येक तत्व की विवेचना करना, वही समीक्षा है। वागर्तव्य संप्रक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जिस श्लोक से आपने पुस्तक की भूमिका प्रारंभ की है, रघुवंशम के प्रथम सर से उठकर उपरोक्त श्लोक से दीपा जी अपनी अनुभूति, भावों को अर्चन प्रारंभ करते हुए शब्द और अर्थ के समान सर्वदा मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम और वंदन करते हैं। पुस्तक में 100 कविताएं समाहित हैं। समस्त कविताओं में दीपा जी ने मानव की त्वरित निश्चित भावनाओं को बड़ी ही सहजता व सरलता से उकेरा है। अपने बचपन से लेकर अब तक के सफर पर पैनी नजर रखते हुए पारिवारिक सामाजिक संगतियों और विसंगतियों पर, कहीं प्रेम तो कहीं उदारता, कहीं उपालम तो कहीं शिकायत के साथ व्यंग के भाव को भी शब्दों में आपने पिरोया है। वह कहती हैं शीतल होना, शीतल दिखना। 2 शब्दों में आप देखें, शीतल होना, शीतल दिखना, अलग अलग 2 बातें हैं। एक उम्र तय करनी होगी मेरे जैसा हो जाने को। तो उन्होंने कितनी उम्र तय की, कितनी जल्दी इस दर्शन को इन्होंने जिया कि शीतल होना, शीतल दिखना, अलग अलग 2 बातें हैं। प्रथम कविता दिव्य भाव कर्डों से ध्वज तिरंगा हम फहराएं तक लेखिका आध्यात्म से देशभक्ति तक
विभिन्न रसों को स्पर्श करती हुई नई काव्यात्मक अनुभूति करवाती हैं। प्रकृति के सुखद व दुखद पहलुओं को उजागर करती कविताएं, प्रकृति की व्यथा, हमारी झीलें, धवल हिमालय, चांद और जमीन, मैं वही सड़क हूँ, उसी में पाहुन आया बसंत गीत भी प्रमुख है। मैं सड़क हूँ मैं वे कहती हैं, हजारों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाती है, पर खुद वहीं की वहीं रह जाती है। हजारों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाती है, पर वहीं की वहीं रह जाती है। मेरे सीने में समाये काल कवलित हुए लोग, उनकी आखिरी चीख की मौन साक्षी हूँ मैं वही सड़क हूँ। इतना दर्द इनके शब्दों में। पाहुन आया बसंत गीत में वह सौंदर्य उकेरती हुई कहती हैं, मधुर में मधुमय गीत को फिर बैठी डाल गा रही, आज पाहुन बसंत आया नभ को ये बतला रही। शीर्षक कविता तुम पूजित में अर्पित तथा मुझमें मुझसा हुआ। उक्त कविताओं में प्रेम एक समर्पण की परिभाषा स्वभाव अभिव्यक्त करती हैं और कहती हैं, तुम कथन मैं निरुत्तर, तुम प्रश्न मैं प्रत्युत्तर, तुम मुझमें विलीन से मैं तुम में ओत-प्रोत हूँ। अध्यात्म और जीवन दर्शन से जुड़ी कविताएं, होली के रंगों सा मैं भीग हूँ, मन खत ख्वाहिश दिल चाहता है, ईश्वर का एहसास इतना अधूरा कर दे मुझमें, ईश्वर की भक्ति श्रद्धा के साथ मानसिकता, स्थिरता और अस्थिरता के बीच का संघर्ष कविताओं में साफ झलकता है। और वे कहती हैं, डॉक्टर एक देवदूत कविता में बहुत बड़ा संदेश देती हैं। कहती हैं, सृष्टि संचालक का आदेश है जैसे, सृष्टि संचालक का आदेश है जैसे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मानकर जहाँ चले आते हैं सभी, डॉक्टर एक देवदूत हो जैसे। तो डॉक्टर ऐसा ईश्वर है जहाँ गरीब से लेके राजा तक और किसी भी जाति का व्यक्ति हो, प्रति व्यक्ति वहाँ जाकर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हुआ फिर से अपने घर लौटता है। पशु प्रेमी होने के नाते उनकी कविता रामा और सुना है मैंने कविताओं में लेखिका अपनी मार्मिक संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। और रामा कविता एक बाघ के ऊपर है और उसकी जो क्षरण हुआ, उसका जो गलन हुआ, उनको इतने प्यारे शब्दों में जब आप पढ़ेंगे तभी उस संवेदना को महसूस कर सकेंगे। वीर शिरोमणि प्रताप रक्षण में बचपन हूँ, बाबू माँ विशेष हो तू, कविताओं में अपने रिश्ते और इतिहास के प्रति आसक्ति व्यक्त करती हैं और अपने माता पिता के प्रति अमिट समर्पण का भाव अवस्थित रखती हुई रिश्तों की कविताएं लिखती हैं। एक चिड़िया कविता में गांव की खुशबू से कंक्रीट के शहर में तब्दील होते जीवन शैली की अभूतपूर्व संरचना की है। और रिश्ते कविता में आजकल के रिश्ते पर कहती हैं, तिलिस्म ऐसा है। वह कहती हैं, तिलिस्म ऐसा है, वक्त पर नए नए रूप धरते हैं रिश्ते, वक्त की असाध्य व्याधि से, वक्त की असाध्य व्याधि से तिल रोज मरते हैं रिश्ते। बड़ी हसरत थी कविता और जरूरी है कि पंक्तियां अत्यंत प्रभावी हैं। यूं ही स्वर्ग नहीं बन जाएगी दुनिया, इंसान का इंसान से प्रेम बेहद जरूरी है। वे कहती हैं, कमाकर लौटती हूँ जब घर, बस मकान मिलता है, बच्ची सो जाती है बतियाने को मुझे खाली सामान मिलता है। और कहती हैं, अखबार हो गया है तू बस, अखबार हो गया है तू बस, सुबह शाम मिलता है। अनेक भाव, अतुलित संवेदनाएं और मानव मन में प्रफुल्लता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, चेतनता की भावनाओं को भरने वाली कविताओं का ये शब्दगुच्छ निसंदेह संग्रहणीय है, श्लाघनीय है। काव्यात्मक रचनाओं में सांगीतिक गेयता है क्योंकि ये संगीत भी जानती हैं, तो हर एक कविता में संगीत छिपा हुआ है। पूर्ण छंद और रचना विधान की न्यूनता के बावजूद ज्योत उनकी जलती रहे, अनेक संभावनाएं हमें परिदृश्य होती हैं,
और ये रचना की जो ऐसी ही आगे चकमक होती रहे। 100 कविताओं की पुस्तक का आवरण पृष्ठ आकर्षक है, आप सभी ने देखा, बार बार देखने का मन करता है। और टाइप के फ़ॉन्ट शानदार है। मोदी प्रकाशन उत्कृष्ट प्रकाशक हैं और उनकी पुस्तकों का साफ सुथरा टंकन होता है, साफ सुथरा प्रकाशन होता है। ISBN नंबर से सज्जित पुस्तक लेखिका ने अपने पिता श्री बाबूजी को समर्पित की है। निश्चय ही यह पुस्तक साहित्य जगत में साहित्य स्वागत योग्य है और मैं हमेशा दीपा के लिए एक छोटी बहन के नाते, एक प्रिय सखी के नाते और एक साहित्य सृजन धर्मी के नाते अनेकानेक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, इसी तरह साहित्य में नए नए आयाम स्थापित करते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। खूबसूरत आपने समीक्षा प्रस्तुत की। तो समीक्षा करना आसान काम नहीं होता है। पुस्तक लिखने वाले के लिए जो हाथ से निकलने के बाद पाठक की हो जाती है। और इसी क्रम में देखिए बहुत खूबसूरत इस पुस्तक के भावों को किस प्रकार हमारे युगधारा संस्था के महासचिव महोदय, जो कि प्रसिद्ध बाल साहित्यकार भी हैं और विद्वान साथियों एवं विदुषी, बहुत ही खुशी की बात है कि आज दीपा पंत शीतल की पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित हो रहा है और जिस जोश के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उसी जोश को आज मैं यहाँ देखकर गदगद हूँ और अंतर्मन से इनके इस नई कृति के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। दीपा पंत शीतल ने मुझे सबसे पहले पुस्तक ला के दी और कहा कि सर आपको इसकी समीक्षा करेंगे। मैंने उनसे कहा निश्चित रूप से मैं इसकी समीक्षा करूँगा, इसे पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा और समीक्षा करूँगा। मित्रों, एक ऐसी कवयित्री आज हमारे यहाँ विराजमान है जिसकी कृति का विमोचन लोकार्पण अभी हुआ है। उसके बारे में 3 बातें तो कहनी लाजमी है। पहला ये कि वो शिक्षिका है, देव भाषा की अध्यापिका है और लेखिका है, युगधारा की सक्रिय सदस्य है। इतना होने के बावजूद आपने देखा होगा तो शाम में लिखा हुआ है इनोसेंट स्ट्रीट फ्रेंच सोसाइटी। ये लेखिका के उस व्यक्तित्व को उभारता है जो ये प्रकट करता है कि उनके मन में जीव दया के प्रति कितना अनुराग है, कितनी जीव दया रखती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो श्वानों की मदद करती है, अन्य बच्चों की मदद करती है, उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व के मन में यदि कोई काव्य लिखने की बात जागृत होती है तो ये हमारे साहित्य जगत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। मित्रों, मैं समीक्षा शुरू करूं उसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा। साहित्य के उद्देश्य होते हैं काव्यम यष्टम अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवे प्रक्षयते सत्य पर निवृत्तये कांता सम्मित उपदेश। इनमें से किसी एक उद्देश्य को लेकर रचनाकार अपनी कृति की शुरुआत करता है। अब इन कवयित्री महोदया के मन में कब बीज का वपन हुआ, कब उसका अंकुरण हुआ, कब इन्होंने इसको पल्लवित और पुष्पित किया और आज इनके पिता की स्मृति के अंदर इस ग्रंथ को आपने अपने पिता को समर्पित कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, मैंने इस समीक्षा का शीर्षक रखा है, बहुत सोच समझ के लिखा रखा है क्योंकि मुझे समय लगा। क्योंकि लेखिका को जब समय लग सकता है पुस्तक का शीर्षक रखने में, तो समीक्षा का शीर्षक भी जल्दी से नहीं रखा जा सकता। उनके लिए भी कठिन काम था और यह कठिन काम रहा होगा कि तुम पूजित मैं अर्पित। एक जो विनीत भाव है वो देखते ही बनता है कि कितना अनुराग आपका साहित्य के प्रति है और आप निश्चित रूप से साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाली महिला है। पुस्तक तुम पूजित मैं अर्पित, मैंने इसका शीर्षक दिया है यत्र तत्र सर्वत्र गुंजित तुम पूजित मैं अर्पित। कवयित्री दीपा शीतल पंत, प्रकाशक बोधि प्रकाशन, प्रथम संस्करण
2023, मूल्य 200 रुपए, पृष्ठ संख्या 100 और समीक्षक ये मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं इस पुस्तक के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करने जा रहा हूँ। एक शिक्षिका, पशु प्रेमी, निरंतर सृजनधर्मी लेखिका की पहली ही पुस्तक शीर्ष अकादमी द्वारा आर्थिक सहयोग से प्रकाशित होती है तो इसे लेखिका के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ऐसा ही एक महिला कवयित्री है जिनका काव्य संग्रह विगत दिनों राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ। कवयित्री दीपा शीतल पंत की सत्य प्रकाशित कविता संग्रह तुम पूजित मैं अर्पित एक पठनीय कृति कही जा सकती है। वस्तुतः इसी पुस्तक का शीर्षक उसकी आत्मा होती है और इस दृष्टि से प्रस्तुत काव्य संग्रह का नामकरण कवयित्री के विनीत भाव को प्रकट करता है। शब्दों का चयन और संयोजन इस पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष कहा जा सकता है। मानव जीवन में सकारात्मक दृष्टांतों को अभिव्यक्त करती यह कृति अपने उद्देश्य में सफल होती प्रतीत होती है। कवयित्री दीपा शीतल पंत ने अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए विषयों का चयन बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। इस कारण उनका कविता संग्रह पठनीय ही नहीं बल्कि संग्रहणीय भी बन पड़ा है। कविता सृजन के लिए कवयित्री ने भाषाई स्वतंत्रता के साथ अपनी रचनाओं में हृदय स्पर्शी भावों को प्रकट किया है। कवयित्री ने अपनी कविताओं में काव्य संग्रह में जिन भावों और विचारों को संजोया है उनका प्रकट अपने आप में अद्वितीय कहा जा सकता है। बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है कि दीपा पंत की नवीनतम कृति तुम पूजित मैं अर्पित आपके कर कमलों में है। आपने प्रस्तुत कविता संग्रह में जिन भावों और विचारों को व्यक्त किया है वह प्रस्तुतिकरण की रोचकता के कारण सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। कवयित्री दीपा ने अपनी इस कृति में विविध विषयों को छूकर साहित्य सदन को उच्च धरातल पर ले जाने का प्रयास किया है और वे अपने इस पहले ही प्रयास में सफल हुई है। सभी कविताएं यथार्थ के धरातल पर खरी उतरती दिखाई पड़ती है। पहली कविता दिव्य भाव भर में कवयित्री ने मानव जाति के कल्याण की कामना की। एक ईश मनुज दिए में तब ओज तेज भर दो, बने एक शक्ति भारत वो दिव्य भाव भर दो, वो दिव्य भाव भर दो। बनना चाहती हूँ। इस कविता में कवयित्री का अंतर्द्वंद बहुत ही कुशलता के साथ स्पष्ट हुआ। तेरी अंधेरी रातों का चांद बस तू एक बार बन जाए, तेरी अंधेरी रातों का चांद बस एक बार तू बन जाए, इस उम्मीद में मैं अमावस रात हर बार बनना चाहती हूँ। इस उम्मीद में मैं अमावस की रात हर बार बनना चाहती हूँ। काव्य संग्रह की कविता शीर्षक कविता तुम पूजित मैं अर्पित कवयित्री की सुंदर कविता कही जा सकती है। प्रस्तुत कविता में आपने अपने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी भावों को बखूबी व्यक्त किया। लगता है कि आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गया है। पूर्ण समर्पण से सिंचित इस कविता में कवयित्री का आत्मोद्गार कुछ इस प्रकार प्रकट हुआ है। तुम उचित मैं अर्पित, तुम पावन मैं तुम्हें समर्पित, तुम दीप मैं तुम्हारी निरंतर जलती ज्योत हूँ, निरंतर जलती ज्योत हूँ। इसके अलावा एक अन्य कविता वीर शिरोमणि प्रताप में कवयित्री ने मेवाड़ की आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का गुणगान पूर्ण तन्मयता के साथ किया है। वीर शिरोमणि प्रताप है धन्य, करते हैं उनको कोटि प्रणाम, उनके स्वाभिमान पराक्रम का यह माटी गाती गौरव। सदन को अपना मूल मंत्र मानने वाली दीपा पंत शीतल की रचनाओं में प्रायः आशावादी स्वर मुखर हुआ और इनमें कवयित्री ने अपने विश्वास की तलाश को प्रतीकात्मक आस्थाओं के साथ कुशलता से चित्रित किया है। संग्रह की सभी कविताओं में कई स्थलों पर कवयित्री की शांत सुखाई की अपेक्षा भोजन हिताई की भावना दिखाई पड़ती है। वर्तमान परिवेश में एक कवयित्री का ऐसा सृजन कर्म स्तुत्य एवं भी पूजित हम भी पूजित, तुम भी पूजित
हम भी पूजित, तुम भी अर्चित, हम भी अर्चित। तुम भी पूजित, हम भी पूजित, तुम भी अर्चित, हम भी अर्चित। पुस्तक आज हुई है लोकार्पित, पुस्तक आज हुई है लोकार्पित। एक नई लेखिका हुई उदित, एक नई लेखिका हुई उदित। तुम भी मुदित, हम भी मुदित, तुम भी मुदित, हम भी मुदित। ये साहित्य जगत में हो चर्चित, ये साहित्य जगत में हो चर्चित। तुम भी पूजित, हम भी पूजित, तुम भी अर्चित, हम भी अर्चित। तुम भी गर्वित और हम भी गर्वित। धन्यवाद। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनौ दीर्घसेमहिरे वहितं जदायुः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति देव्यै सवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी की स्नेहमयी स्मृति में जो आज तुम पूजित में अर्पित की जो लोकार्पण की प्रक्रिया के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रतिनिधि तंबोली साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे PL बामनिया साहब, आदरणीय प्रभाजी गौतम जी, साथ ही युगधारा के आदरणीय अशोक जी जैन साहब, और हमारे बीच में विराजमान सभी यहाँ के साहित्यकार ज्योतिपुर जी, तरुण जी और विभिन्न सभी विद्वान साथी, साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दीपा जी के परिवार की तरफ से श्री रमेश चंद्र जी, प्रेमा जी, मोहित जी, और इस कार्यक्रम की जो मूल आधारभूत है दीपा। सबसे पहले मैं यहीं से लूंगा, दीपा शब्द का अर्थ क्या लिया जाए। दीप, दीप का मतलब रोशनी, प्रकाश। दीप जो है रोशनी, सूर्य की जो एक ऐसी रोशनी जो प्रकाश को पल्लवित करने वाली, पुष्पित करने वाली, ऐसी रोशनी को स्थापित करने वाली दीपा। और वो दीप अग्नि होता है, और ये वापस जितनी अग्नि होती है वो अग्नि पूर्ण शीतल होती है, इसलिए दीपा शीतल है। तो इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि इनके सहज सरल और एक करुणामयी, एक भावात्मक स्वरूप में इस पुस्तक को विभिन्न क्षेत्रों को स्थापित करते हुए जो साहित्य की परंपरा को स्थापित किया है। उत्तराखंड से, देवभूमि से ये यहाँ आई हुई है, और इनका जो इस पुस्तक में कविताओं के माध्यम से जो भाव है, करुणा और प्राणी मात्र के प्रति, वो निश्चित ही सराहनीय है। और काव्य के माध्यम से इसमें जितने भी हमारे जो काव्यकार हैं, जो जिनका इस काव्यों के माध्यम से राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, साहित्यिक, सांस्कृतिक, इनको जब जब इस प्रकार की विकृतियों में किस तरह की कविताओं के माध्यम से उसको किस तरह का रूप दिया जाता है, ये जो करने वाले निश्चित ही रूप से ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, ये संस्कृति के संवाहक हैं। और इसमें दीपा जी ने इन कविताओं के साथ साथ ये हमारे विद्यालय में जो शिक्षा जगत के कार्य के अतिरिक्त इतने कई कार्य सेवा प्रकल्प करती है, जो सुबह से रात सोने तक इतने प्राणियों की सेवा करना, इनकी भोजन की व्यवस्था करना, दवाइयाँ वगैरह, निश्चित ही इनका कार्य सराहनीय है। और विशेष बात मैं आप कहना चाहूँगा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, और एकादशी तिथि को रविवार में जब ये ऐसे विशिष्ट समय में इस जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो निश्चित ही अनेक पुस्तकों का विमोचन शीघ्र संपन्न होगा। निश्चित ही ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं इन शब्दों के साथ में, कारण कि ये रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, और रक्षाबंधन से भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि 30 तारीख को भद्रा के कारण राखी बांधने का जो मुहूर्त है रात्रि 9:02 के पश्चात है, और इससे पश्चात दूसरे दिन पूर्ण रूप से रहेगा।
और इन सभी साहित्यकारों को और इस परिवार ने जो मुझे बुलाया, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जीवन का सर्वसतम और निरंतर प्रगति और उन्नति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में दीपा जी और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में प्रभा जी का भी आभार प्रकट इसलिए कर रहा हूँ कि संस्कृत के लिए शिक्षा जगत में आप एडीएम सिटी रहे, उस समय आपने पुराना आरटीओ भवन को अभिलेखागार से खाली करवा करके हमारे विद्यालय को खाली करवा के उपलब्ध कराया। इनके लिए भी इनका हृदय से साधुवाद। धन्यवाद। विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्मानित मंच और आज मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी हितैषी साथी, मेरे प्रेरक, मेरे मार्गदर्शक, मेरे सभी अग्रज, परिवारजन, मित्रगण, स्टाफ परिवार और सभी स्नेहीजनों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। इस माइक से मेरा वैसे पुराना साथ रहा है, लेकिन मेरा ही कार्यक्रम तो मेरा ही साथी, मेरा साथ कुछ छोड़ सा रहा है, क्योंकि माइक के सामने आते ही हृदय के भाव अपने आप शब्दों का रूप ऐसे लेने लगते हैं, लेकिन आज शब्द पीछे छूट रहे हैं और भाव आगे भागते जा रहे हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं मंच से शुरुआत करती हूँ। अध्यक्ष पद पर शोभायमान पीएल बामनिया जी सर, जो कि आरटीओ उदयपुर हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। इनके व्यंग बहुत सटीक होते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सबके साथ में एक और भी इनका पद है और जिस पर मुझे बहुत मान और अभिमान है। ये मेरे भाई साहब हैं और इनका स्नेही हस्त मेरे सर पर हमेशा हमेशा रहता है। ये कोमल भावनाओं से परिपूर्ण है, मितभाषी हैं। ये इनकी विशेषता है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके पश्चात मुख्य अतिथि पद पर विराजित जीएमसीएच उदयपुर के सीईओ श्रीमान प्रतिम तंबोली जी, जो रोगियों और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और जो राजस्थान में क्वालिटी हेल्थ केयर लेकर आए। साथ ही वे स्वयं भी 2 पुस्तकों के लेखक हैं। 4 दिन पूर्व सृजन क्यों, इस विषय पर हॉस्पिटल में ही इनके साथ एक संवाद हुआ, जिससे चीफ एग्जीक्यूटिव महोदय का लेखक मन मेरे सामने आया। मैं इनसे बहुत प्रभावित हुई और मेरा आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके पश्चात गेस्ट ऑफ ऑनर पद पर विराजित असिस्टेंट कमिश्नर टीएडी, जो अभी एडीएम सिटी उदयपुर पद पर भी रही और इस पद पर रहने वाली ये प्रथम महिला रही, जिनसे पहली बार मिलने पर ही मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ। जब मैं इनको इनवाइट करने के लिए जा रही थी तो मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, लेकिन जब इनसे बात करनी शुरू की तो पता ही नहीं चला कि बोलते बोलते 10 मिनट कब निकल गए। ये पढ़ाई में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, साथ ही ट्रैकिंग, नए स्थानों को खोजना और प्रकृति के साथ एकाकार को गहरे से महसूस करना इनकी विशेष रुचियाँ हैं। मैं इन्हें यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात विशिष्ट अतिथि पद पर विराजित प्रधानाचार्य महोदय, वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेद के ज्ञाता, कुशल प्रशासक, जो हमें हमेशा कीप ऑन मूविंग ये गुण सिखाते हैं और जिनका सतत मार्गदर्शन एडमिनिस्ट्रेटर रूप में मुझे हमेशा मिलता रहा है, लेकिन जिन्होंने मेरे गायन, लेखन, पशु सेवा कार्यों में मेरा रुझान देखकर मुझे हमेशा ही आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं, जो खुद प्रकृति के समीप रहकर स्वयं को बहुत व्यस्त रखना पसंद करते हैं और हम सभी को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं और वो मेरे आदर्श तथा मेरी प्रेरणा है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, साथ ही धन्यवाद देती हूँ कि मेरे आग्रह पर ये बांसवाड़ा से आज यहाँ पे आए हैं। पारिवारिक व्यस्तता थी, उसके बाद भी इन्होंने, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया था कि ये ज़रूर आएंगे, तो इतनी दूर से आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इन्हीं के निकट विराजित हमारे एक और विशिष्ट अतिथि श्रीमान अशोक जैन जी मंथन, जो मेरी मातृ साहित्यिक संस्था युगधारा के वर्तमान अध्यक्ष तो हैं ही,
साथ ही ये मधुर मुस्कान के धनी हैं, कुशल वक्ता भी हैं, गणित विषय के विशेषज्ञ हैं और जिनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की गूंज हमेशा सुनाई देती है। मेरा यह कार्यक्रम आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में सफल बनाया है, इसलिए मैं आप सभी को सादर प्रणाम और नमन करती हूँ। मेरा गायन इन सभी से वैसे आप परिचित हैं, में आप सभी के सामने है वो प्रारंभ है ऐसा वो मेरे कृतित्व तक जिन अनुष्का मैंने शीर्षक दिया है, हाँ यह मैं हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बच भी जाए, और ज़्यादा रोएगी तो सांसें थम भी सकती हैं, इसलिए इसे रुलाना मत। इस तरह की बातें डॉक्टर ने कही थी, अतः रोने से भी बचा कर रखना। मैं दूसरी बच्ची थी कि माता पिता ने, मेरे बाबूजी ने, मम्मी जी ने सीमित आय में हमें बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में शिक्षक, विद्यालय, स्कूल बस, बच्चे, भीड़ सभी के प्रति मेरे मन में बहुत अनजाना डर हुआ करता था। अभी जो मैं आत्मविश्वास के साथ आपसे बोल रही हूँ, एक समय ऐसा आया था जब मुझे विद्यालय में झंडारोहण के समय आगे खड़ा कर दिया था तो मैं आगे आके रोने लगी थी। स्कूल बस तो मुझे ऐसी लगती थी जैसे कोई राक्षस मुझे निकलने के लिए आ रहा है, अभी खाया जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक के आने पर मैं सुबकने लगती थी और दरवाजे पर खड़े जो मेरे बाबूजी थे वो मुझे शाम को प्रॉमिस करते थे कि मैं शाम को तुम्हारे लिए आम लेकर के आऊँगा, और उसकी एक्टिंग करते थे कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर, और उसको देख करके मैं हंस दिया करती थी। मुझे भीड़, अंधेरा, झूला, ऊंचाई, अकेलापन, लोगों से बातचीत करना, डॉक्टर, हर किसी से डर लगता था। यानी कह सकते हैं कि सभी डर बड़े सुरक्षित रूप से मेरे अंदर विद्यमान रहते थे। अगर मुझे कमरे से बाहर अकेले जाने को भी कह दिया जाता था तो मेरी दीदी की उंगली पकड़कर मैं बाहर आया करती थी। तो बस बेटा ही होता, ये हमारी बेटी और बेटा दोनों हैं। कक्षा 6 तक आते आते मैं विद्यालय की सभी साथी गतिविधियों में धीरे धीरे भाग लेने लगी, और इसका श्रेय मेरे सभी उन पूजनीय गुरुजनों को है जिन्होंने मुझे आत्मविश्वास से पूरित किया और मेरे सीमित व्यक्तित्व को व्यापक और पूरित बनाया। संगीत और लेखन की प्रारंभिक शिक्षा मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई, और उसके बाद संगीत का विधिवत ज्ञान मैंने मेरे संगीत गुरुजी डॉक्टर मुरारी शर्मा जी के सानिध्य में प्राप्त किया। और साथ ही प्रकृति और पशु प्रेम जो मेरे माता पिता के नित्य जीवन की गतिविधियों को देखकर मुझ में स्वाभाविक रूप से आ रहे थे। और जब मैं कॉलेज में आई तो मैं कॉलेज में सांस्कृतिक सचिव और उपाध्यक्ष पद पर 3 वर्ष रही। उस समय मेरे व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हुआ। मेरे सरकारी सेवा में आने में मेरी माता जी के शुभ प्रयासों का ही यह परिणाम रहा है। और 2019 में पशु सेवा कार्यों के लिए राजस्थान से मेरा चयन हुआ। उसके पश्चात उसी वर्ष अखिल भारतीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ। और अगर पहले की बात करूं तो 10th क्लास में पूरे मोहल्ले में प्रथम श्रेणी सिर्फ मैंने ही प्राप्त की थी, और सरकारी सेवा में पूरे मोहल्ले में चयन मेरा ही सबसे पहले हुआ था। और कॉलेज टाइम में आकाशवाणी बीकानेर से मेरा कैजुअल अनाउंसर पद पर चयन हुआ था। और मेरी दोनों बहनें भी एक दीदी सरकारी सेवा में है और मेरी दूसरी जो बहन है वो पोदार इंटरनेशनल स्कूल में है और वो वहाँ पे एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर भी है। 2017 में पापा के जाने के बाद लेखन से मेरा मन उचाट होने पर मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अपने लेखन कार्य को तुम जारी रखो, और उन्होंने मुझे फिर से सृजन के लिए प्रेरित किया था। 2017 में जब पापा की कैंसर से डेथ हुई, उस टाइम पे हम तीनों बहनों ने न सिर्फ अपने पिताजी को कांधा दिया, उन्हें मुखाग्नि दी, बल्कि उसके पश्चात के सारे रीति रिवाज हम तीनों बहनों ने पूर्ण किए। जो लोग कहते थे कि पंत जी की छोरियां ही छोरियां हैं, वो लोग उस समय ये कहने पर मजबूर हुए कि देखो ये पंत जी की ही छोरियां हैं। मुझे मेरे पीहर वालों ने बनाया और मेरे इस स्वरूप को सराहा, सहेजा और निखारा मेरे ससुराल पक्ष के परिवारजनों ने। यहाँ का परिवार साथ नहीं देता तो सरकारी सेवा, पशु सेवा, साहित्य कार्य, बिटिया, इन सबके साथ सुंदर सामंजस्य दिखाकर
समय प्रबंधन कर पाना मेरे लिए बहुत नितांत असंभव था। मेरी यह पुस्तक मेरे बाबूजी का सपना था, लेकिन इसे साकार मेरे दोनों परिवारजनों ने किया है। किरण दीदी जो अभी व्यस्तता के लिए जा चुकी हैं, मैं उनकी दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने पूरा कार्यक्रम इतने सुंदर रूप में आप सभी के सामने रखा है। आदरणीय तरुण जी दादी जी जो मुझसे पुत्री वत स्नेह करते हैं, और मैं जब भी उन्हें कोई मैसेज करती हूँ तो वो मुझे सबसे पहले स्नेहाशीर्वाद पुत्री करके मैसेज दिया करते हैं। आदरणीय प्रमीला जी जो सदा मेरा उत्साहवर्धन करती हैं, आप दोनों ने मेरी पुस्तक की समीक्षा लिखने के निवेदन को सहर्ष स्वीकारा, मैं कृतज्ञ हूँ। आदरणीय ज्योति कुंजी तथा समस्त युद्धधारा परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझ बीज को अपनी उर्वर धरा पर पनपने का अवसर प्रदान किया। मेरा स्टाफ परिवार जिनसे मजबूत स्नेह डोर बंधी है, शिक्षा जगत से पधारे मेरे सभी मित्रजन, मेरी सभी सखियाँ, सभी कविवृंद, साहित्यकार जिनका नाम अगर मैं लेने से चूक गई हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उत्तराखंड के सभी परिवार और मेरे मित्रजन, आप सभी ने मुझे मेरी कमियों पर सिखाया है। मैं जब जब विचलित हुई हूँ आपने मुझे संभाला है और आप मुझे बार बार ऊर्जावान करते रहते हैं। बीकानेर से आई मेरी मम्मी जी, अहमदाबाद से आई मेरी सिस्टर, ब्यावर से आई मेरी सिस्टर, इन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे इस खुशी के पल में साक्षी बने। साथ ही इस पूरे बुक लॉन्चिंग इवेंट को प्लान करने से लेकर इसे एग्जीक्यूट करने में अपना 100% देने वाले हमारे इवेंट प्लानर, यहाँ दिखाई दे रहे सारे बैनर्स को डिजाइन करना और मेरी पुस्तक के कवर पेज को अपनी कल्पना तूलिका से साकार करने वाले हमारे पारिवारिक मित्र मुकेश शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए कविता पंक्ति से अनुरोध करती हूँ। दीपा जी, मंच पर अभी जो हुई मुखरित, लेखन व पशु सेवा में जिनका जीवन रहता समर्पित, उनकी भगिनी होकर मैं गर्वित। धन्यवाद दीपा जी जिन्होंने हमें दी पुस्तक तुम पूजित में अर्पित। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा अशोक जी युगधारा साहित्य संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंजीनियर्स अबेकस जयपुर उदयपुर के निदेशक हैं। इनकी रचनाओं में नवीन सकारात्मक से स्वागत करती हूँ। हमारे प्रिय आदरणीय भवनिया साहब, आज के इस तुम पूजित में अर्पित पुस्तक के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि प्रतिम जी साहब, नमन करता हूँ आपको। हमारे आज की गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती प्रभा गौतम जी और विशेष अतिथि डॉक्टर भगवत शंकर व्यास साहब और आप सभी जने, युगधारा के हमारे खास संस्थापक महोदय डॉक्टर ज्योति कुंज साहब, दीपा जी के परिवार से रमेश जी साहब, मोहित जी साहब और मेरे युगधारा के सभी परिवारजन, नगर के सभी साहित्यकार बंधुओं और दीपा जी के सभी परिवारजनों, मित्रजनों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमें इतनी खुशी हुई, युगधारा परिवार इतना खुश हुआ कि आपकी इस पुस्तक का विमोचन समारोह, काफी लंबे समय से ये चर्चा चलती रही कि इस पुस्तक का विमोचन करना है और इतना बेहतर तरीके से आज इस पुस्तक का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। बहुत खुशी हुई। युगधारा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। और युगधारा ये कामना करती है कि निरंतर आप अपने साहित्य के क्षेत्र में बढ़ते रहें, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहें और आप जो काम कर रहे हैं पशु सेवा का, उसके अंदर भी निरंतर बढ़ते रहें। मैं चंद पंक्तियां समर्पित करूंगा कि दीपा जी के लिए लिखा है कि मूक प्राणियों की सेवा कर जिसका दिल खुश होता, कि मूक प्राणियों की सेवा कर जिसका दिल खुश होता, उस दीपा पंथ को एक सैल्यूट में गहरे हृदय से देता, उस दीपा पंथ को एक सैल्यूट में गहरे हृदय से देता। चंद पंक्तियां और लिखिए कि जहाँ पे जीवन अच्छा चलता है चलने दो, जहाँ पे जीवन अच्छा चलता है चलने दो, खुशहाली की रोटी मिलती है मिलने दो, गलियों के मुंह जानवरों के जख्मों को
अनदेखा करके तुम इनको मत सड़ने दो। यह भावुक दिल जो देख नहीं इनको पाता, यह करता है उनकी सेवा वो करने दो, यह करता है उनकी सेवा वो करने दो। तुम भी मानव सा दिल रखते हो कि तुम भी मानव सा दिल रखते हो अंतर में, अपने कोई सेवा भावी सा करने दो। इसका हृदय विशाल, ये है सेवा भावी, इनका हृदय विशाल, ये है सेवा भावी। अंतर करे घर अनुमोदना तो करने दो, अंतर करे घर अनुमोदना तो करने दो। इनके नाम पे ताली देना बहुत जरूरी, गूंजे यहाँ यह और जोर से गूंजने दो, जोर से गूंजने दो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। युगधारा की ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। युगधारा में सतत, युगधारा वो धारा है, साहित्य की वो धारा है जिसके अंदर नवोदित से लेकर विशिष्ट वरिष्ठ सभी आते हैं और सभी अपना अपना सहयोग देते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और साहित्य की धारा को सतत आगे बढ़ाने में पधार कर इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई दी। आभार, धन्यवाद। चरणों में नमन। तुम पूजित में अर्पित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री पीतम जी कंबोली साहब, CEO GMCH, श्री PN बामिया जी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उदयपुर, श्री भगवती शंकर दास साहब, श्री अशोक जी जैन साहब, इस दीपा जी की कृति की समीक्षा कर रहे कृति समीक्षक श्री तरुण कुमार जी दादी साहब, श्रीमती प्रमिला शरद व्यास मैडम, दीपा जी का परिवार और कार्यक्रम में उपस्थित युगधारा से जुड़े हुए सभी विद्वतजन और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक। सर्वप्रथम तो मैं दीपा जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इतनी अच्छी पुस्तक और अपने मन के विचार उन्होंने कविताओं के माध्यम से संकलित करके हम सभी को दिए हैं, समाज को दिए हैं। उसके लिए पूरा परिवार और दीपा जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएं जो मैं पढ़ पाई और जैसा कि मैंने दीपा जी से कहा था कि मुझे एक ब्रीफ नोट जो आपने अपने मन के विचार यहाँ पर दिए हैं, तो एक ब्रीफ नोट आप मुझे भेजिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगी। तो दीपा जी के संसार में आई, उसके बाद मोटा मोटी 44 साल के आसपास उनका हुआ है और 44 साल की अवधि में इतने अच्छे से जीवन के उतार चढ़ावों को देखना और अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से प्रकट करना इतनी आसान बात नहीं है। कुछ कविताएं जैसे मैं यहाँ पर इनका उद्धृत करना चाहूँगी। तुमको भूल जाऊंगी मतलब जब इसको पढ़ रहे हैं तो वो अपनी बात पूरे कह रही है कि क्या मेरे मन में चल रहा है और किस तरह से वो बताना चाहती सामने वाले को कि मैं तुम्हारी किन बातों को जहन में रखूँगी। तुमको भूल जाऊंगी ऐसा लगता है नकारात्मक कविता होगी, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो लगता है कवि कितने सकारात्मक ढंग से अपने भाव को बता रही है। इसी तरह से मेरे जैसे हो जाने की ये कविता, इसमें बहुत ही गूढ़ बात, कहते हैं गहन बात, और इस इतने आसान शब्दों में इतनी गहन बात को कह देना, ये कवित्री के मन के भाव बहुत ही यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं। अपनी जीवन यात्रा में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनको व्यक्त करना और उनको इतने अच्छे तरीके से व्यक्त करना कि लोगों तक बात सम्यक रूप से जो पहुंचाना चाहता है कवि उसी रूप में जाए, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और दीपा जी ने यहाँ पर जिस माध्यम से, कविता के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से अपने मन के भावों को, चाहे प्रकृति से जुड़ाव वाली बात हो, अपने पिता के प्रति उनका समर्पण का भाव रहा हो, स्त्री मन के भाव रहे हैं, यानी जो भी उनके मन में बात है समय समय पे हम भी इतना लंबी अवधि हम पूरे जीवन काल में निकालते हैं और विभिन्न टाइम पे हमारी अलग अलग भावनाएं हमें भी आगे विचार, लेकिन उन विचारों को अच्छे से कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर पाना, ये कवि मन का भाव भी प्रस्तुत कर सकता है। दीपा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने मन के भावों को प्रकट किया है। समाज को एक अच्छी, इन्होंने एक सकारात्मक रूप से कृति यहाँ पर दी है, क्योंकि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
दीपा जी अपने जीवन में भी आगे, ये इनकी प्रथम रचना है, लेकिन इसमें इतना इनका जो कवि हृदय है वो इतना अच्छे मन से यहाँ पर सामने आया है, इसलिए देख के नहीं लगता कि इनकी प्रथम रचना है। तो दीपा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। अपने साहित्यिक जीवन में इसी तरह से उत्तरोत्तर आप प्रगति करें और भी आपकी रचनाएँ आएँ। और यहाँ पर आपने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए दीपा जी का और सभी समस्त इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही आप लोगों को और शुभकामनाएं देती हूँ। आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, ऐसी मेरी कामना। थैंक यू। 1 घंटे के दौरान जो मैं सुन रहा था और वेरी पर्टिकुलरली जो प्रभा जी ने बोला, अगर ऐसा होता है कि स्पीच कॉपी पेस्ट हो जाती तो शायद मैं आप जैसा ही स्पीच देने की कोशिश करता, तो मैं कई सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा और वही बोलूँगा जो संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। पूजित में अर्पित के इस काव्य संग्रहण के उपलक्ष्य में इस समारोह के अध्यक्ष श्री मामनिया जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती प्रभा गौतम जी, विशिष्ट अतिथि भगवान शंकर व्यास जी, अशोक जी, साहित्य के क्षेत्र में विद्यारा के सदस्यगण, दीपा जी के परिवारजन, फ्रेंड्स, परिवारजन में दोनों आ गए, ससुराल पक्ष के मेरे पक्ष के, और यहाँ विराजे हुए संस्कृति के साहित्य और संस्कृति के उत्कृष्ट व्यक्तिगण साथियों। कक्षा 6 या 7 तक मैंने हिंदी पढ़ाई करी। उसके बाद क्योंकि हमारा कोर्स ऐसा रहा कि इंग्लिश ही हमारा माध्यम रहा, सो मेरी आपसे गर्भवत अपॉलॉजी है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं जितनी आप सब ने सुनी है, लेकिन मेरा इंटेंट बिल्कुल थोड़ा अंग्रेजी भाषा के साथ हो रहा, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। During last few moments I read the जब कुछ पोएम्स के कुछ एक्सर्प्ट मैंने पढ़े तो उसमें मैंने देखा कि you find a complete personality, पर्सनैलिटी जिसने कि अपने जीवन के कुछ वर्षों के दौरान लाइफ के जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, डिफरेंट फेज होते हैं, उसको बहुत ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ जिया और उसको अपने शब्दों से पिरो के इस काव्य संग्रहण में प्रस्तुत किया। ये मुश्किल होता है क्योंकि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी वो आपने तो दीपा जी आपने काफ़ी सारी चीज़ें सभी तरह के भाव इसमें है, सभी तरह के नॉलेज के ऊपर है, बट मेरे केस में मैंने जो अंग्रेजी में किताबें लिखी वो प्राइमरली पेशेंट सेंट्रिसिटी, हॉस्पिटल के अंदर चलने वाले इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, चैलेंजेस, इश्यूज, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अटेंडेंट्स, इनके बीच होने वाले तरह तरह की सिचुएशंस। मेरे बीच में पिछले 25 सालों में मैं जो देखा लाइफ क्या है और डेथ क्या है, और कैसे एक क्षण के लिए हम देखते हैं कि ईच मोमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, या वो रिलेशनशिप जो जिनको मैंने देखा कि जब एक सिक व्यक्ति या जो एकदम बंदा होता है अचानक हार्ट अटैक होता है और वो आईसीयू में हो जाता है और अटेंडेंट्स उनको कहते हैं कि आप उनको 1 मिनट से बात करने दीजिए, और शायद वो उनको 1 मिनट भी नहीं मिल पाता और व्यक्ति कहीं और दुनिया में चला जाता है। तो मैंने एक उस मिनट का 1 सेकंड की वो महत्ता भी देखी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि कम्युनिकेट करें, जो है दिल में वो बोल दें उसी वक्त, और दूसरा उसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि हेल्थ केयर में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई लिमिट नहीं, और डॉक्यूमेंट हम पढ़ लेते हैं उसको और वही आगे जाके काम आता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पहली बार हुआ है एक पुस्तिका के रूप में। आई एम श्योर कि आपके अंदर कई सारे ऐसे विचार होंगे जो आने वाले समय में आप उसको लिखते जाएंगे, तो जैसे प्रभा जी बोले कि ये पहली आपकी पुस्तक है जरूर, लेकिन जैसे आप लिखने बैठेंगे तो कई सारे ऐसे काव्य संग्रहण उभर आएंगे।
आपको इस पुस्तक के विमोचन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और मंच की ओर से। जो सबसे संवेदनशील इसमें कुछ इससे मैंने जो कविताएं पढ़ पाया उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि तो आपने पूरी लाइफ देखी है, वी हैव सीन अक्रॉस द लाइफ। जो मैंने आपको बताया कि स्वयं को जो विचार है उसको कलम पे लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो भी इस करेज के साथ कि आपको पता है कि वही एक्सप्रेस जो ऑनेस्टी थी कि कैसे बचपन में जो चैलेंजेस है क्योंकि आमतौर पे हम सभी के में रहे होंगे, बट आई अंडरस्टैंड कि आपके चैलेंजेस डिफरेंट तरह के थे, काफ़ी गंभीर भी थे। एक लेखक जो होता है बहुत ही कंसेप्चुअली क्रिएटर होता है और कंपोजर होता है, और क्रिएटर और कंपोजर तभी हो सकता है जब वो हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल हो। और मैं हेल्थ इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और तभी जाके आप लेखने में जा सकते हो और आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप स्वयं से असमंजस में रहते हो कि आप आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रभा जी, मुख्य अतिथि भंगोरी जी, वाणी शेखर जी और विशिष्ट अतिथि युगधारा के अध्यक्ष अशोक रत्न जी। अभी समीक्षा भी प्रस्तुत हो गई इसकी जो तुम में आती थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कविता पढ़ी भी और बहुत कुछ कहा दीपा के बारे में। मैं दीपा से बहुत समय से परिचित हूँ, साहित्य जगत से जुड़े हुए आधे से ज़्यादा लोग जो साहित्य विद्या से उनसे परिचित हैं, मैं उनसे परिचित हूँ। और दीपा एक साहित्य परिवार की हमारी एक सदस्य है। तो दीपा को हमने इस किताब में नहीं पहले सुन चुके हैं, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, बहुत कविताएं जो इन्होंने लिखी वो सारी लगभग सुन चुके हैं। तो मैं इसके बारे में एक पहलू जो अंशुआ आपने किसी ने नहीं बताया, मैं बताना चाहता हूँ कि जितना अच्छा वो लिखते हैं उससे अच्छा वो गाती हैं। उनका कंठ में सरस्वती विराज। आप इनको सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, मन में मुग्ध हो जाएंगे, इतना बढ़िया और इतना बढ़िया वो पढ़ती है। तो ये गॉड गिफ्ट है। और मैं दूसरी एक और बात कहना चाहूँगा जो मेरे दिल को मुझे छुई थी। ये छोटी बहन की तरह है, हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। तो इनका जो दूसरी दूसरा जो उनका दूसरी इनकी रुचि है जो पशु सेवा में, तो उसकी बात करूँगा। तो कभी अचानक रात को 9 बजे मुझे फोन आता है, कभी 9:30 बजे फोन आता है कि सर वो 2 बिल्ली के बच्चे हैं, क्या उनको पालना चाहेंगे आप? मतलब कोई पशु इस तरह से आवारा लावारिस मिले, कहीं कोई ढूंढती बढ़ती कोई को पालने वाला मिल जाए, तो इतना इनका वो रहता है। उसके प्रति समर्पण देखिए आप। मेरे पास तो 2-3 बार कई बार फोन आ चुके, हालांकि मैं उसको कर नहीं पाया चाहते हुए भी, लेकिन वो जो मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से उनका पशु प्रेम है। और जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, उनके लिए तो उनका समर्पण लाजवाब है। और इसको नमन करता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ। आप सभी भी इसको सराहें, बहुत अच्छी बात है ये। और जिस तरह की वो है वही उनकी भावनाएं उनकी कविताओं में झलकती है, उनके साहित्य में झलकती है। और बहुत समय से कविता लिखती हैं। ये ठीक है कि उनकी पहली पुस्तक है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत कुछ लिख चुकी हैं। आने वाली पुस्तकें बहुत जल्दी आएगी। और यहाँ युगधारा के जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हमारे संस्थापक महोदय बैठे हैं, दोस्तों, आपकी प्रेरणा हमेशा सबको मिलती रहती है, आप हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। मैं भी बहुत कुछ लिख चुका था जब संस्थापक महोदय ने मुझे प्रेरित किया कि आप इनको एक किताब में लाइए, इनको प्रकाशित करवाइए ताकि आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप वहीं अटके रहेंगे। तो उनकी बात सुन करके मैंने भी अपनी 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सबके बीच बैठ कर। वैसे मैं साहित्य परिवार के बीच में बैठते रहता हूँ, लेकिन आपने जो आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, दीपा जी को बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया, जो
जो लोग अब तक किताबें जिनका विमोचन हो चुका है उसके साथ सबसे बढ़िया कार्यक्रम यही है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और भविष्य दीपा जी के लिए कामना करता हूँ कि आने वाले जीवन में आप एक बात और है कि ये इतनी सरकारी नौकरी में भी इतनी व्यस्त है कि बीएलओ भी है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि बीएलओ भी है, और बीएलओ होना अपना आप में बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बीएलओ से मुक्त होना चाहते हैं कई लोग, तो मेरे पास फोन आते हैं कई बार, कहते हैं कि आप सिफारिश कर दो सर हमारी, हमको बीएलओ से मुक्त करा दें। कि अपने बीएलओ का काम भी करती हैं, पशु सेवा भी करती हैं और साहित्य सेवा भी करती हैं, और एक अच्छी आदर्श बहू भी है। बहुत इससे बढ़कर क्या हो सकता है। सारे आपको ईश्वर आपको इस तरह निरंतर उन्नति दे और आप साहित्य जगत में आगे से आगे बढ़ते रहें, यही कामनाओं के साथ मैं अपना स्थान देता हूँ। धन्यवाद। Yes. हार्दिक नमन। मंच पर विराजित सभी सम्माननीय अतिथिगण तथा इस हॉल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं देवयानी जोशी आज अपनी मम्मी जी की पुस्तक तुम पूजित मैं अर्पित के विमोचन समारोह में सम्मिलित हुए आप सभी जनों को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इन पंक्तियों के साथ कि अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया है हमें इतना प्यार, आप सभी उपस्थित जन का हृदय से बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम को सफल, सार्थक तथा संपूर्ण आप सभी की उपस्थिति ने बनाया है। अपना अमूल्य समय व प्रेम देकर आपने हम सभी का मान बढ़ाया है। आज का स्वागत संदेश हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे दादाजी की ओर से था तथा आज का धन्यवाद संदेश हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य मेरे द्वारा दिया जा रहा है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो मैं कृपया ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जिनका भी एकादशी का व्रत है उनके लिए एकादशी व्रत का आहार है और बाकी सभी सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था है। इसी के साथ बहुत प्यार भरा निवेदन, आग्रह, रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी सदस्य एक बार बारी बारी से आकर के यहाँ फोटोज जरूर लें ताकि एक याद बनी रहे और धीरे धीरे उपभोज की तरफ भी हम बढ़ें। इसी के साथ सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार इन पंक्तियों के साथ कि अगर हो वक्त तो एक मुलाकात कीजिएगा, दिल कुछ कहना चाहे तो बात कीजिएगा। यूँ तो मुश्किल है फुर्सत का एक लम्हा भी निकालना, वो लम्हा अगर मिल जाए तो फिर से हमें याद कीजिएगा, फिर से हमें याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फोटोज के लिए मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप आए और ग्रुप में फोटोज लें और उसके पश्चात आप उपभोज के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।